ये जो हम सांस ले रहे हैं वो पेड़ पौधों की बदौलत है, यानी हमारी ज़िंदगी ही पौधों की बदौलत है। तो पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अन्य अमृता और मैं आ चुकी हूं कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क के उद्घाटन के मौके पर। ये आप देखिए कि एक जगह मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और ये पहला ऐसा बायोडाइवर्सिटी पार्क है जहाँ पे योगा जोन भी है, एम्पी थिएटर है, यानी एक ऐसी जगह है बायोडाइवर्सिटी पार्क जहां आपको जीव और पौधों का एक संतुलन देखने को मिलेगा। तो हम आपको दिखाएंगे, इसके उद्घाटन को भी दिखाएंगे और हम थोड़ा घूम कर भी दिखाएंगे कि ये पार्क कितना बड़ा है और किस तरह से यहाँ पे जैसे ये बताया गया है कि इतने सारे जो है, इतने हज़ारों की संख्या में जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वो सब हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क कदमा। हम आ गए हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क के इंफॉर्मेशन सेंटर में। आप देखिए यहाँ पर अभी तो ये बिल्कुल नए रूप में है, कुछ दिनों के बाद इसमें आपको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये तमाम यहाँ जो है जीव जंतुओं के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है, खूबसूरत तरीके से इसे लगाया गया है। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी जी है, उनसे हम बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे, क्या किस उद्देश्य से ये बनाया गया है, क्या खासियत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बायोडाइवर्सिटी पार्क तो पहले भी हैं डिमना यहाँ, इसमें क्या खास है, कदमा में बनाया गया है? देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको अगर आप 2-4 साल पहले देखते, 3 साल पहले देखते या 4 साल पहले, तो यहाँ पे हमारे क्वार्टर्स थे, एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर्स थे जो रहते थे यहाँ पे। तो पुराने हमारे क्वार्टर भी हो रहे हैं, लोगों के लिए छोटे भी पड़ रहे थे, उनका कंडीशन भी ख़राब हो रहा था, तो हम लोगों ने उनको भी शिफ्ट किया है बड़े क्वार्टर्स में या बड़े हाउसेज़ में। और हम लोगों ने फिर ये क्वार्टर्स को तोड़ना शुरू किया जो पुराने थे, और रियलाइज़ हुआ कि जब तोड़ते हैं तो डेब्री वहीं रह जाता है और ये पूरा एरिया में खाली गंद नज़र आता है या लोग कचरा भी फेंकते हैं। सो हम लोग ने जब 2 साल पहले यहाँ पे एक राउंड मारा तो देखा कि बहुत डेब्री है, बट 300 के लगभग यहाँ पेड़ बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे थे, आम के पेड़ थे और बकुल के पेड़ थे जो यहाँ का नेटिव स्पीशीज़ है। तो वहाँ से हमको ये आइडिया आया कि क्यों नहीं हम लोग डेब्री को हटा के इसको नेचर की से मिलाने की कोशिश करें, बिकॉज एक ज़माने में ये नेचर ऐसे ही रहा होगा। और हमने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखा, जो इसका स्लोप्स हैं या उसकी जो पूरी ढलाई है उसको हम चेंज ना करें, क्योंकि वाटर का फ्लो उसी बेसिस पे रहेगा। और हर इलाके में हम लोगों ने कुछ कुछ बनाने की कोशिश की, और जो नेचुरली यहाँ ऑलरेडी ग्रोव्स थे उसको छेड़ा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी यहाँ कुछ पेड़ हैं जिसमें इंसेक्ट्स बहुत आते हैं। तो यहाँ जो लोग काम कर रहे थे बोले, सर ये तो बड़ा इंसेक्ट बहुत आ रहा है, इसको काट देते हैं। मैं कहा, आप तो बायोडाइवर्सिटी पार्क ही बना रहे हो, तो उसमें तो सिर्फ पेड़ पौधा और पक्षी और इंसेक्ट्स ही आएंगे, एनिमल्स ही आएंगे, तो लगे रहने दीजिए। तो फिर हमारी हॉर्टिकल्चर टीम, बायोडाइवर्सिटी टीम ने मिल के हर एक एरिया को मैप किया कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी। इसीलिए जो आपने देखा कि फ्रूट ऑर्चर्ड्स भी हैं और बनाना का भी एक ग्रोव है, और साथ में सब बाउंड्री वॉल के साथ में बैम्बूज़ का भी कल्टीवेशन हुआ है। और बहुत से एरियाज़ ऐसे बनाए हैं कि सब टाइप का इंटरेस्ट जो रहता है लोगों का वो इसमें कवर हो जाए। जैसे अब कोई अगर नेचर लवर है तो उसके लिए हम लोगों ने एक एम्फी थिएटर बनाया है, जहाँ की ग्रुप में लोग अपना पूरा डिस्कवर करके आएँ, पिक्चर्स लेके आएँ, आपस में शेयर करें, डिस्कस करें कि कौन सा पौधा है, कौन सा पेड़ है और क्या उसमें पक्षी और एनिमल्स हैं। जो लोग योगा करना चाहते हैं उसके लिए एक छोटा योगा सेंटर है, और वॉकिंग के लिए 2.3 किलोमीटर्स का एक अच्छा वॉकिंग ट्रैक बन गया है। नेचुरल है मोस्ट ऑफ इट, ऐसा नहीं कि हमने सीमेंट किया है उसमें, जो पहले की रोड्स थी उसको यूज़ किया है। और हमने ये भी इसमें एक चीज़ जो नहीं अभी तक बताई गई है कि यहाँ पे क्योंकि इतने पौधे हैं तो पत्ता जब गिरता है ज़मीन पे, क्योंकि जब पतझड़ भी होगा वैसे भी गिरते रहते हैं, तो हम लोगों ने एंड की तरफ में एक पिट बना रखा है जो कि हम लीव्स को वहाँ पे डाल रहे हैं, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मैन्योर बने और वही यहाँ यूज़ हो, खाद के रूप में उसको यूज़ हो जाएगा। दूसरा, कुछ वाटर बॉडीज़ के लिए लिली पॉन्ड्स वगैरह है, ताकि जो बारिश का पानी है उसमें आके इकट्ठा हो। ठीक है, जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं क्या, जिससे बहुत हज़ार है? मेडिसिनल प्लांट्स भी कुछ लगे हैं। उसमें हमारे जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं उन्होंने कहा जो मेडिसिनल प्लांट्स नॉर्मली यूज़ होते हैं वो यहाँ लगाया जाए, और उसको भी हम लोग ने काफ़ी अच्छे से लगाया। तो टोटल अगर आप देखें तो पहले भी 300 पेड़ थे और तकरीबन 4000 के करीब ग्रोव्स वगैरह मिला के थे। हमने तकरीबन 5 से 6000 और प्लांटेशन भी किया है, और कुछ और भी छोटी छोटी जगहों में पॉन्ड्स वगैरह 6 या 7 पॉन्ड भी बने। ये
इंफॉर्मेशन सेंटर में भी कुछ लुक ऐसा आ रहा है सर, कुछ बताएंगे क्या खास इसको है? हमने कोशिश ये की है कि इसको नेचर के साथ ही मैरी किया जाए, तो इसीलिए बैम्बू को यूज़ किया है जो कि यहाँ का नेचुरल प्रोडक्ट है। और हमारा एम ये है, आपके ऊपर है ये सब बैम्बू है, ये सिर्फ कलर इसको चेंज किया है ताकि ग्रीन रहे और छत लग रहा है, लेकिन आप देखिए बैम्बू है तो लीकेज भी नहीं है, अभी बारिश हो रही थी। दूसरा हमारा एम ये है कि जो भी यहाँ के की फीचर्स हैं हम उसको यहाँ पे प्रेजेंट करें, ताकि अगर आप अकेले आ रहे हैं और आपको कोई एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है, एटलीस्ट फीचर्स पढ़ के ही आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है। थैंक यू सर, Thank बहुत you बहुत so much. शुक्रिया। तो ये थे चाणक्य चौधरी जी, जिन्होंने खुलकर इंफॉर्मेशन सेंटर और पूरे बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में बताया। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो भी आप यहाँ आकर तमाम चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहाँ क्या है, क्या क्या खासियत है, कितने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, क्या कुछ खासियत है, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इसी सेंटर पे मिलेगी। इसको भी काफ़ी प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है, जो बता रहे थे कि बैम्बू का यूज़ किया गया है। और देखिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। पार्क के भीतर घूमकर कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाऊं कि क्या कुछ नया है, क्योंकि पार्क तो कई है। जमशेदपुर तो पार्कों का शहर ही कहा जाता है। जैसे उस वक्त शुरू में हम जो दिखा रहे थे कि एमपी थिएटर, तो ये हम एमपी थिएटर वाले प्रांगण में आ गए। एमपी थिएटर तो बहुत देखा होगा आपने, कई ट्राइबल कल्चर सेंटर में भी और कई जगहों पर है, लेकिन इस तरह से बायोडाइवर्सिटी पार्क के भीतर एक ऐसा पार्क जहाँ एमपी थिएटर भी है, योगा जोन भी है, तो ये ग्रीनरी से भरा एमपी थिएटर है। देखिए ये जो बैठने की जगह है वहाँ भी घास है, और देखिए ये एरिया ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा शहर में, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पार्क है और 2 3 4 हैं, डिमना के पास भी है, लेकिन ये थोड़े से शहर के बिल्कुल बीच में ऐसा नहीं है। और ये जो एमपी थिएटर है, देखिए ये पूरी तरह से घास से सुसज्जित है, तो ये अपने आप में अनोखा दृश्य उपस्थित कर रहा है। और यहाँ पर जब लोग आएंगे और तमाम तरह की कलाओं का प्रदर्शन या कुछ भी जीव जंतुओं से ही संबंधित कोई कार्यशाला, वर्कशॉप या कोई भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित होगा, तो ये अपने आप बायोडाइवर्सिटी पार्क के भीतर ही होगा, अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक नया थीम हमें देखने को मिल रहा है, जो इसकी जो है खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं घूम घूम कर क्या कुछ नया है बायोडाइवर्सिटी पार्क में, और ये एक नई चीज़ हमें देखने को मिली है। बायोडाइवर्सिटी पार्क में एकदम जंगल सा फील आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि हम एकदम अरण्य में विहार कर रहे हैं। इतने शुद्ध हिंदी का मैं उच्चारण कर रही हूँ क्योंकि ऐसा फील, ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल चारों तरफ जंगल है, शहर का कहीं नामो निशान नहीं है। हमने चारों तरफ आपको बहुत कुछ दिखाया और घूमते घूमते हम इस एरिया पे पहुँचे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ लिखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कलेक्शन पॉन्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत जो है यहाँ बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाएगा। पौधे भी लगाए गए हैं और कभी भी पानी की कमी ना हो इस पूरे इलाके में, जो ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है। तो ऐसे जो है 3-4 पॉन्ड पूरे क्षेत्र में बनाए गए हैं। ये तो हम एक आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ अगर घूमेंगे तो ऐसे कई पॉन्ड्स बनाए गए हैं ताकि पानी जो है बरकरार रहे, बरसात का पानी वेस्ट ना हो और यहाँ पर ये जमा होकर यहाँ रहे और इसका इस्तेमाल अलग अलग कार्यों के लिए किया जाएगा। तो और देखते हैं कि और हम लोगों को क्या यहाँ कुछ दिखता है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। जी हाँ, मैं जहाँ खड़ी हूँ वो कश्मीर तो नहीं है, लेकिन क्या कश्मीर से कम है? आप देखिए जो पेड़ पौधों का संसार है, मेरे पीछे जो दृश्य उपस्थित हो रहा है कितना खूबसूरत है। और बायोडाइवर्सिटी पार्क की खासियत ही यही होती है कि यहाँ पर पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं का संसार होता है, जीवों का संसार होता है। खासकर देखिए जैसे मैं यहाँ जहाँ खड़ी हूँ ये बटरफ्लाई जोन है, और भले ही बारिश हो रही है और अभी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन बटरफ्लाई जोन में जो यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं ये ख़ास तौर से लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे तितलियाँ आएँ और लोग उसको देख सकें। तो जब इस तरह का बारिश का मौसम नहीं रहेगा और ये पूरी तरह से खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको तितलियों का संसार नज़र आएगा। और ये वही जोन है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पुराने, एकदम पुराने पेड़ पौधे तो मिलेंगे ही हज़ारों की संख्या में, उसके अलावे जो नए पेड़ पौधे मिलेंगे, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, उस तरह की जो प्रजातियों के पौधे होते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। आपको हंस मिलेंगे, आपको बटरफ्लाई मिलेंगे, तमाम जो है जीव और पौधों का यहाँ पर एक संतुलन आपको नज़र आएगा बायोडाइवर्सिटी पार्क में, जो इस पार्क की खासियत भी होती है। यहाँ वॉकिंग ट्रेल्स मिलेंगे आपको। तो यानी कि इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में आपको तो आकर सुकून मिलेगा ही, उसके साथ ही जमशेदपुर का जो पर्यावरणीय संतुलन है वो और भी ज़्यादा संतुलन में आएगा। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शार्प भारत के लिए।